सरोज पांडे हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र में घूम रही हैं, प्रचार कर रही हैं और लोगों से नारे भी लगवा रही हैं, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार, उससे ज्यादा होगा, 400 से ज्यादा होगा। और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र से भी छत्तीसगढ़ से हम 11 से 11 सीटें जीतेंगे। क्यों लगता है इस बार? 10 साल हो गए हैं। 10 साल एक लंबा अरसा होता है किसी भी सरकार के लिए, एंटी इनकम्बेंसी आ जाने के लिए। इस 10 साल के बाद भी अगर बीजेपी 400 पार की बात कर रही है तो ये कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? 10 सालों में जो काम किया है वो कॉन्फिडेंस की वजह है। 10 सालों में इतना काम हुआ है और 10 सालों में ऐसी योजनाएं बनी जिन पर इसके पहले कभी किसी ने सोचा नहीं। ये गरीबों की थी। आज तक पहले कभी किसी ने नहीं सोचा कि शौचालय बनेगा, कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि उज्ज्वला गैस योजना। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ पे लोग लकड़ियाँ काटते हैं और लकड़ियाँ काट कर ये बहनें जब जाती हैं तो बारिश के दिनों में बहुत घटनाएं घट जाती हैं। यहाँ पे जो जानवर होते हैं, कभी वो भालू से लड़ती हैं, कभी उनकी लकड़ी गीली रहती है, खाना बन नहीं पाता है। प्रधानमंत्री जी ने इनके लिए उज्ज्वला गैस योजना बनाई। आजादी के 70 साल के बाद इनके यहाँ शौचालय नहीं है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने इनको शौचालय बनाने के लिए शुरुआत किया। पीने के पानी की इतनी गंभीर समस्याएं हैं, वो अभी भी कह रही थी कि पीने के पानी की समस्या है। बोर नीचे चला जाता है, बहुत दूर से ये पानी लेके आते हैं। जल जंगल जमीन इन्हीं का है और यहाँ के आदिवासी ये बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं। लेकिन जो सरकार की योजनाएं हैं वो पिछले 5 सालों में जिनको यहाँ पर मिलना चाहिए था। और इस क्षेत्र में लगातार महंत परिवार ही रहा है। ज्योत्सना महंत के पति, उनके ससुर लगातार वही रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में विकास के नाम पर वो शून्य है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो काम होने चाहिए थे वो पिछले वर्षों में नहीं हुए और मोदी जी ने कामों को बहुत बारीकी से समझा, किया तो आधा अधूरा ही सही लेकिन पहुंचा। ज्योत्सना जो महंत हैं उनको आप हरा पाएंगी? आपको पूरी उम्मीद है जनता का साथ पूरा मिलेगा इस बार? वो जीत ही नहीं पाएंगे, वो जीतेंगे ही नहीं, पूरा विश्वास है और जनता का बहुत समर्थन है। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज पांडे जी। तो साफ तौर पर कह रही हैं सरोज पांडे कि ज्योत्सना महंत जो है वो जीत ही नहीं पाएंगी। और देखिए इसी तरह से जनसभाएं जो कर रही हैं, शुरू में एक जनसभा की और इसी तरह से आज दिन भर जो है अलग अलग जगहों पर जनसभाएं सरोज पांडे करती रहेंगी। इलेक्शन कैंपेनिंग पूरे जोर शोर से छत्तीसगढ़ में इस वक्त चल रही है। हालांकि कोरबा में जो चुनाव है वो 7 मई को है, लेकिन तमाम जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में कैंपेनिंग के जरिए, रोड शोज के जरिए, जनसभाओं के जरिए जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कोरबा में 2019 का चुनाव काफी करीबी था। कांग्रेस की ज्योत्सना चरणदास महंत 5,23,410 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी ज्योतिनंद दुबे 4,97,061 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। उनकी हार का अंतर महज 26,349 वोट का रहा। ऐसे में कांग्रेस 2024 के इस चुनाव में पूरा जोर लगा रही है। ज्योत्सना महंत के भी दिन की शुरुआत लोगों के साथ मुलाकात से होती है। कांग्रेस प्रत्याशी आदिवासियों से मिलती हैं, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होती हैं। स्थानीय कामगारों के बीच जाती हैं, बताती हैं कि मोदी की गारंटी नहीं बल्कि कांग्रेस के न्याय पत्र से आदिवासी समाज का विकास होगा, उनका कल्याण होगा।